नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। मैं हूं आपा सोनी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसपी हरि प्रसाद शर्मा ने किया डाबला के हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोस्कोपी मशीन का उद्घाटन। इस मशीन से दूरबीन की तरह होंगे ऑपरेशन। और ब्रेक के बाद जानिए पीलीबंगा तहसील के गांव दौलतावाली के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को रायसी नगर डाबला में स्थित शहीद भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह जनरल हॉस्पिटल में एसपी हरि प्रसाद शर्मा ने इलेक्ट्रोस्कोपी मशीन का रिबन काट कर उद्घाटन किया। डॉक्टरों ने बताया कि इस मशीन से दूरबीन की तरह ऑपरेशन होंगे और इसके बाद मरीज को इसकी सीडी बनाकर दे दी जाएगी। हॉस्पिटल की कमेटी द्वारा एसपी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सर, परमात्मा का ध्यान, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह गाला, दर्शन सिंह। हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बीकाना न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव के चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। आज हम आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के गांव दौलतावाली में। ये है हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील का गांव दौलतावाली, जो विकास के पथ पर अग्रसर है। इस गांव में करीब 1100 घर हैं, जिनमें लगभग 6000 लोग निवास करते हैं। गांव की गलियों में इंटरलॉक सड़कों का निर्माण किया गया है। गांव हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। इस गांव के सरपंच साधु सिंह भादू हैं, जिन्होंने गांव के विकास में अपना पूरा सहयोग दिया है और गांव के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ करवाई है। साथ ही लोगों को उन योजनाओं से लाभान्वित भी किया है। अब नजर डालते हैं गांव दौलतावाली में किए गए विकास कार्यों पर। आपको बता दें कि पूरे राजस्थान राज्य में सबसे पहले इसी गांव में किसान सेवा केंद्र बनाया गया और किसानों को इसके लाभ दिए गए। इसके बाद हनुमानगढ़ जिले में सबसे पहले इसी गाँव में राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाया गया, जो ग्रामीणों के लिए काफी सुविधाएं लेकर आया। गांव में सहकारी समिति है, जहां किसानों को खाद बीज सब्सिडी पर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ग्राम पंचायत कार्यालय है, जहां सभी विकास कार्य किए जाते हैं। गांव में चयनित परिवारों को करीब 80 घर मुहैया करवाए गए हैं और अब एक भी परिवार इस योजना से वंचित नहीं है। साथ ही गांव के करीब 300 लोगों को पेंशन की सुविधा के बारे में बताया गया और उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। दूसरी ओर इस ग्राम पंचायत में वाटर वर्क से इस गांव के अंदर आने वाले सभी चकों तक पानी पहुंचाया जाता है। हर एक चक तक पानी पहुंचाने के लिए वाटर वर्क्स में मोटर लगवाई गई है और 24 घंटे वाटर वर्क्स में बिजली की सुविधा रहती है, जिससे किसी भी समय गांव में पानी सप्लाई किया जा सकता है। गांव में बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सरकारी स्कूल हैं। छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही गांव में एक खेल का मैदान भी है। इस गांव में लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और उन्हें इलाज के लिए कहीं दूर के हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए हैं। गांव में एक नर्सरी भी है, जहां का नज़ारा बेहद आकर्षक है। इस तरह से यह गांव सभी मूलभूत सुविधाओं से पूर्ण है।
नमस्कार, गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुनिया। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी हौसलों में उड़ान होती है। इन्हीं वाक्यों को सिद्ध किया है दौलतावाली के सरपंच श्री सादुल सिंह जी भादू से। आइए बात करते हैं सादुल सिंह जी भादू से। सबसे पहले आपका गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। सरपंच साहब, आप हमें बताइए, आपके 5 सालों के अंदर कितने रुपए का विकास हुआ है, क्या क्या काम हुआ है? आपका भी मेरी ग्राम पंचायत में पहुंचने पर स्वागत है। मेरे कार्यकाल में मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 3 करोड़ 41 लाख रुपए नरेगा के अंदर हम कार्य करा चुके हैं और लगभग 40-45 लाख रुपए अभी भी सेक्शन कराया हुआ है, जो कार्य चल रहा है। पंचायत समिति पीड़िमा की 32 पंचायतों में पिछले 2 साल से मेरी पंचायत 1 नंबर पर रह रही है। और नरेगा के तहत ये राजीव गांधी सेवा केंद्र है, वो मैंने बनवाया। ज़िले में पहला राजीव गांधी सेवा केंद्र मेरी पंचायत में बना और इसके ऊपर मैंने किसान सेवा केंद्र बनाया है, वो पूरे राजस्थान में मेरा पहला किसान सेवा केंद्र बना हुआ है। और जब मैं सरपंच बना तो जो सपेरा जाति के लोग हैं वो ओबीसी में थे, मैंने उनका हक दिलवाया, उनको एससी में करवाया और उनके जो चयनित में थे उनके सबके मकान बनवाए। मेरी पंचायत में कोई भी चयनित परिवार का मकान बकाया नहीं है। लगभग 80 मकान मैंने चयनित परिवार के सभी के मकान बनवा दिए हैं और लगभग 300 के करीब अब पेंशन अभी बनवाई है। और विकास कार्य में मेरी पंचायत में एसएफसी, टीएफसी, यूटीएफ के द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए अब से पहले खर्च कर चुका हूं और 25 लाख की सैंक्शन मैंने अभी निकलवा रखी है, जो समय बचा है मेरा इसके दौरान करवा दूंगा। और उसके अलावा अभी हमारे जो विधायक बने हैं द्रौपदी जी मेघवाल, उनकी भी हमारे पे कृपा है। हमारे वो निजी हैं, उन्होंने भी मेरे को 15-20 लाख रुपए देने की बात कही है। उनका कोटा भी ला करके मैं लगा दूंगा। पीछे विधायक ने भी मेरे को 10 लाख रुपए दिए थे, एमपी ने भी मेरे को 4 लाख रुपए दिए थे, वो सब खर्च कर चुका हूँ। मेरे गांव में धर्मशाला नहीं थी, वो मैंने बनवा दी है और गांव में जो खड़बंजे थे वो लगभग कंप्लीट करवा दिए। पंचायत में एक 44 एनडीआर जो 60 सालों से बसा हुआ था, आबादी क्षेत्र में नहीं था, मैंने उसको आबादी क्षेत्र में घोषित करवा दिया है। मेरे गांव दौलतावाली में शमशान भूमि नहीं थी, मैंने शमशान भूमि कटवा दी है। और दौलतावाली के वाटर वर्क्स में मैंने 24 घंटा पावर लेट, हम जब मर्जी है वो पानी अपने घरों में ला सकते हैं। 24 घंटा पावर लेट हो गई है और 4 आदमी हमारी पंचायत की तरफ से रखे हुए हैं, अलग अलग मोटरें हैं, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। और सभी चक्कों में मेरी पंचायत के जो सभी चक्क है, मैंने बनते 44 एनडीआर में लगभग 1.5 लाख रुपए से समरसीबल मोटर लगवा करके और पानी की पाइपलाइन डलवाई थी। आप हमें बताइए सर, आपको विकास दूत कहते हैं, गांव के लोग आपको विकास दूत के नाम से ही जानते हैं। आपने यह छवि कैसे प्राप्त की, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा परिवार है वो राजनीतिक परिवार है। चौधरी मनफूल सिंह भादू एमपी रहे हुए हैं, आपने अब जानते होंगे, वो मेरे परिवार से हैं। राजेंद्र भादू सूरतगढ़ विधायक मेरे परिवार से हैं, मेरे ताऊ के लड़के भाई हैं। और प्रधान बीरबल राम जी भादू वो भी मेरे परिवार से थे। मेरे पिताजी वो बड़ोपल, पुराना हमारा पैतृक गांव बड़ोपल है, वहाँ 13 साल की योजना में सरपंच रहे थे। हमारे परिवार में से ही ये राजनीति चल रही है। बड़ोपल में अभी भी मेरा भाई है, वो सरपंच है नंदलाल भादू। आप हमें बताइए सर, आपकी आगे की क्या प्लानिंग रहेगी कि आपको अगर जनता और मौका देती है तो और क्या काम अधूरे रह गए जिन्हें आप पूरा करना चाहोगे? ये जनता जनार्दन पर है। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं घर में कोई कार्य नहीं करता हूँ, 24 घंटा ही समाज सेवा करता हूँ और लोगों के कार्य करता हूँ। सुबह 4 बजे धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, 4 बजे उठ करके और जनता की सेवा करता हूँ और रात के 10 बजे तक जनता के बीच रहता हूँ। मोर साइन सिक्का मेरे साथ रखता हूँ और घर घर में मैंने टेलीफोन नंबर दे रखे हैं और सभी को ये बोल रखा है भी पंचायत घर में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई काम है मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं आपके घर पे आकर के काम कार्य करूँगा। एक बात बताइए सर कि आप अन्य सरपंचों को क्या कहना चाहोगे आपके विकास कार्यों के बारे में? उनको अभी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि जनता बहुत भारी उपेक्षा लेकर के
जनप्रतिनिधि बनाती है। और सरपंच एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसके माध्यम से ग्राम का विकास हो सकता है। ग्राम की एक एक कोई भी कार्य योजना है उससे सरपंच के माध्यम से ही वो कार्य योजना सफल हो सकती है। तो मैं उन लोगों को इतना संदेश देना चाहता हूं कि जो जनता ने हम लोगों को भरोसा दिया है, विश्वास किया है, उसका भुगतान करना, उस पर खरा उतरना हम सब लोगों का धर्म है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।